अस्सलामुअलैकुम लर्नर्स। हमारा आज का टॉपिक सोर्स कोड है। सोर्स कोड के लिए हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो HTML है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को कहा जाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेबसाइट का वो हिस्सा है जिसमें आप एक वेबसाइट का पेज बनाते हैं और उसमें मुख्तलिफ CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से फंक्शंस देते हैं। याद रहे कि HTML सिर्फ फ्रंट एंड वेबसाइट है, ये बैक एंड नहीं है। और HTML की क्लास आज आपकी स्टार्ट की जा रही है। HTML की क्लास यानी सोर्स कोड सीखने के लिए आप मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। आसानी से समझाने के लिए मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर का इंतखाब किया गया है। इसके अलावा VS कोड है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोडिंग के लिए। VS कोड को समझने से पहले ड्रीमवीवर जो कि एक आसान ज़बान है, इसकी मदद से हम स्टूडेंट्स को सोर्स कोड सिखाते हैं। जब सोर्स कोड के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स को समझ आने लगते हैं तो हम उन्हें VS कोड सिखाते हैं। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। HTML की वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं। उस फोल्डर का नाम हम HTML रख रहे हैं। HTML का फ़ोल्डर बनाने के बाद आप अपना ड्रीमवीवर खोल लेंगे। ड्रीमवीवर में आप सबसे पहले HTML वेबसाइट बना रहे हैं तो HTML पर क्लिक करके और एंटर कर देंगे। ये जो सरफेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये सारी इसकी लाइब्रेरी है, जो इसकी लाइब्रेरी में कोडिंग हुई हुई है वो है। इसके बाद हम सेव कराते हैं अपने पेज को और एक्सटेंशन लाजमी HTML की होनी चाहिए। एक्सटेंशन HTML की होगी तो आपका पेज रन होगा, वरना नहीं होगा। ये आपका पेज सेव हो चुका है। अब कोडिंग हमेशा बॉडी, ये जो आपको बॉडी के टैग्स नज़र आ रहे हैं, बॉडी के दरमियान में आप कोडिंग करते हैं। हम सबसे पहले H1 के टैग को ओपन करते हैं। H1 जो कि हेडिंग कहलाती है और हेडिंग के 6 पार्ट्स होते हैं HTML में। हमने जस्ट यहाँ पे टाइप किया अब्दाल टैग। हेडिंग आपकी हमेशा H1, H2, H3, H4, H5 और H6 तक होती है। ये हमने कैप्स लॉक की मदद से ए को कैपिटल कर लिया और अब हम टैग क्लोज करेंगे। टैग क्लोज करने के लिए हमेशा आपको टैग ओपन करके और स्लैश दबाना है और फाइल को लाजमी सेव कराना है। सेव कराने के बाद हम अपना फ़ोल्डर खोलेंगे जो HTML का फ़ोल्डर हमने बनाया था। HTML का फ़ोल्डर में ये इंडेक्स हमारा सेव हुआ है। इंडेक्स में आप हमेशा जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका जो पेज सेव था उसका रिज़ल्ट शो हो रहा है। हमेशा ये गूगल क्रोम पे ही रिज़ल्ट शो होता है। ये हमने जूम करके आपको बाकायदा हेडिंग दिखाई। ये H1 है हेडिंग, जिसका साइज़ ये है। H2 का इससे छोटा होता है, H3 का और छोटा और H6 का सबसे छोटा साइज़ होता है। अब हम बढ़ते हैं दोबारा अपनी कोडिंग की तरफ। अब हम टाइटल लगाना सिखाएंगे। आपकी जो भी वेबसाइट है उसका जो फ्रंट टाइटल होता है वो हमेशा टाइटल के टेक्स्ट में लिखा जाता है। ये हम बैक स्पेस की मदद से मिटा रहे हैं जो डमी टाइटल था। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का जो भी नाम है XYZ, वो नाम आप यहाँ पर लिखते हैं। मैं यहाँ पर डमी टेक्स्ट के ही तौर पर अपना अब्दाल टैग लिख रहा हूँ और ये नाम टाइटल लिखने के बाद आपको पेज सेव लाजमी कराना है। जो भी आप चेंजेस करते जाएंगे, एक हर्फ की भी आप अगर चेंजिंग कर रहे हैं तो फाइल को दोबारा से सेव लाजमी कराएंगे और पेज को रिफ़्रेश लाजमी करेंगे। ये आपका टाइटल शो हो रहा है। अब दोबारा से अपने सोर्स कोड पर आ जाइए। अब आपके आइकन लगाने की हम कोडिंग कर रहे हैं। आइकन लगाने के लिए हमेशा आप एट्रीब्यूट खोलेंगे लिंक का एट्रीब्यूट खोलने के बाद href देंगे।
href में ये जो इमेजेस का फ़ोल्डर सेव कराया था इसमें आप अपनी इमेजेस रखते हैं। ये इमेज हमने सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। यहाँ पर अब आपको रिलेशन लाजमी देना है। रिलेशन आइकन लगा रहे हैं तो आइकन का देंगे। रिलेशन के बाद आपको टाइप देना है। टाइप में इमेज और इमेज ऑब्लिक आइकन लगता है। ये इमेज और ऑब्लिक आइकन का टाइटल लगाने के बाद, टाइप लगाने के बाद आप इसे क्लोज कर देंगे। लिंक का एट्रीब्यूट क्लोज इस तरह से होता है। इसे दोबारा से सेव कराएंगे और सेव कराने के बाद आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये आपका आइकन भी लग चुका है। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। किसी भी किस्म का सवाल जहन में हो या कुछ समझ ना आया हो तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।